प्रधानमंत्री मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। थोड़ी देर पहले वाराणसी में तीसरी बार उन्होंने नामांकन दाखिल किया वाराणसी सीट से, और इससे जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज आपको सुबह से दिखा रहा है। एक तस्वीर जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है आज की, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और नामांकन करने के बाद वो एनडीए के तमाम लीडर्स के साथ बाहर निकले कार्यालय से, वो तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। नामांकन के वक्त की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है और बाहर निकलते वक्त की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। नामांकन कार्यालय के भीतर की जो तस्वीर है वो भी इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। तो तमाम बड़ी तस्वीरें सुबह से जो हमें मिली हैं वो इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। हमारे सहयोगी नीरज पांडे लगातार वहां पर लीडर से बात कर रहे हैं, रिपोर्ट्स दे रहे हैं, और वही सब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। खुशी की बात है कि बनारस के नगरी में तिबारा माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये खुशी की बात है। एक नाथ शिंदे जी भी हमारे साथ, एक नाथ शिंदे हैं। शिंदे साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या कहेंगे इसका फायदा? आज खुशी की बात है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नामांकन पत्र भरने के समय हम लोगों को यहाँ मौका मिला। हम सब लोग भाग्यवान हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रफुल्ल जी, क्या लगता है कि काशी में पिछले जो 2 चुनाव हुए उनसे ये बड़ी जीत होने वाली है? सभी रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं। काशी में ही नहीं, पूरे देश में आप देखेंगे कि एक अलग ही माहौल मोदी जी के नेतृत्व में आज एनडीए का दिख रहा है। और हमारे महाराष्ट्र में भी सारी जो लोगों की आशंकाएं हैं वो दूर हो जाएगी और पहली बार से भी ज्यादा वोट लेकर शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में विजय होने वाली है। रामदास अठावले जी भी हैं आपके सहयोगी। अठावले जी, कुछ गीत के माध्यम से आप बताइए कैसे रहेगा ये? नहीं, बताना चाहते हैं कि हम नहीं मानेंगे हार, हम नहीं मानेंगे हार, हम करेंगे 400 पार। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे और हम ये जो जंग है, नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे जंग और बदल देंगे भारत देश का रंग। ये थे रामदास अठावले, एक नाथ शिंदे, और उसके बाद आपने देखा कि एक नाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं वो थे। उनका साफ कहना है कि 400 पार का जो नारा है उसको हम पूरा करेंगे और इस बार एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। ये देखिए, आप देखिए इस गाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, दोनों बड़े नेता इस समय निकल रहे हैं। जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह को देख सकते हैं। दोनों नेता इस समय नामांकन के बाद निकल रहे हैं यहाँ से, और नामांकन चूंकि हो चुका है इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बाद गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, दोनों लोग एक ही गाड़ी में सवार होकर इस समय निकल रहे हैं। ये एक बड़ा मंच था, बड़ा माहौल था। एनडीए के सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने बारी बारी से प्रधानमंत्री के समर्थन के लिए अपने राज्यों से निकलकर यहाँ पहुंचे थे। आइए कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, आपकी बात कराते हैं। एनडीए के तमाम घटक दल, तमाम नेता इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पे किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश की है पूर्वांचल में? देखिए, आज पूरे देश का 140 करोड़ मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और पूरा देश आज। तो तस्वीरें आपने देखी। आइए हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करवा दें और सबकी टिप्पणी ले लें नामांकन की इन तस्वीरों पर, और उनसे जान लें कि इसमें सबसे खास क्या है। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, अभय दुबे जी। प्रदीप जी से शुरुआत करेंगे। सर, ये जो सुबह से हुआ है नामांकन का पूरा कार्यक्रम और जो बड़ी तस्वीरें आपने देखी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपने क्या देखा? नहीं, देखिए, बड़े नेताओं की, अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता जो होते हैं उनकी 2 श्रेणी होती है मेरे हिसाब से।
एक वो जो नेता उनको लगता है कि हम इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये इस निर्वाचन क्षेत्र के वासियों के लिए गर्व का विषय है, तो उनके बीच में एक गर्व की अनुभूति कराते हैं और वो फिर कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कराने का उनको लगता है कि ये छोटे काम हैं, ये जो विधायकों को करना चाहिए या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके लोगों को, पार्षदों को कराना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास पर उस तरह से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझते। दूसरी श्रेणी होती है जो इस बात को तो रेखांकित करते ही हैं कि उनके आने से जो है उस क्षेत्र का गौरव बढ़ा है, साथ में उस कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट पर भी उतना ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिस तरह की राजनीति पिछले 25-30 साल में हुई है, वोटर की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, विकास की जो महत्वाकांक्षा, जो आकांक्षा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो नेता बड़ा हो या छोटा, उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स करना पड़ता है। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी दूसरी श्रेणी के नेताओं में आते हैं। इसलिए आप देखें बनारस में जब वो 2014 में आए थे और अब जब 2024 में नामांकन कर रहे हैं, तब जो परिवर्तन आप दिखाई देगा विकास के क्षेत्र में, वो बहुत बड़ा परिवर्तन है। ठीक है, दो कैटेगरीज की बात आपने की। अग्निहोत्री जी, ये जो तस्वीर थी कार्यालय से बाहर आते वक्त हमने देखा एनडीए के लीडर्स उनके साथ मौजूद थे और सारे जो है वो एक तरीके से बाहर आए। इस तस्वीर को आप कैसे देखते और समझते हैं? देखिए, ये एक तरह से मोदी जी का नामांकन तो है ही, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ बनारस के सांसद भी हैं और एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। तो एक तरह से एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन भी था। चूँकि अभी 3 चरणों का वोट होना है और ये लाइव तस्वीरें हर चैनल पर दिखाई जा रही हैं, तो ये संदेश भी देना है कि एनडीए जो है उसके अंदर किसी तरह का कोई आपसी वो नहीं है। सारे नेता मोदी जी के साथ एकजुट हैं और एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी इसको कह सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि एक लगातार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगता है कि मोदी जी बहुत सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स करते हैं, एक सिंगल मैन पॉलिटिक्स का जो आरोप लगता है, ये उसको भी एक तरह से उस धारणा को भी ध्वस्त करने का प्रयास है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। और इसी तरह सारे नेता, वो चाहे एकनाथ शिंदे हों, चाहे रामदास अठावले हों, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तो एनडीए के जो, और देखिए एनडीए क्या है, एनडीए बीजेपी के सामने, एनडीए बीजेपी अगर हाथी है तो एनडीए उसके पीछे चलने वाले छोटे छोटे समूह हैं। तो उसके बावजूद अगर सबको साथ लेके नरेंद्र मोदी अपने क्षेत्र में खड़े हुए दिख रहे हैं लोगों को, तो ये एक संदेश है देश की जनता को, मतदाता वर्ग को भी, कि एनडीए में सबका महत्व और सबका सम्मान बरकरार है। त्रिवेदी साहब, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, आप कैसे देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे विनोद जी ने जिस बात का जिक्र किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 2 इस समय गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर पार्टी है, प्रधानमंत्री उसके मजबूत नेता हैं और आज की तारीख में 303 सीट उनके पास है, तो उनको बहुमत के लिए भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी आज नामांकन में भी सभी सहयोगी दलों को एक बराबरी की हिस्सेदारी या शामिल होना दिखाना, ये एनडीए को साथ रखना एक तरीका ज़रूरत है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जहां हर दल कमोबेश बराबर है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, लेकिन वहां हर दल को उस गठबंधन में ज़रूरत है दूसरे दल की, और गठबंधन को हर दल की ज़रूरत है, लेकिन वहां पर वो एकता दिखाई नहीं दे रही, जिससे वोटर निराश दिखाई देता है आज की तारीख में कि भाई इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के खिलाफ ताकतवर लड़ाई लड़ता हुआ नहीं दिख रहा। तो जहां ज़रूरत है वहां वो एकता नहीं दिखाई दे रही, जहां ज़रूरत नहीं है वहां भी वो एकता दिखा रहे हैं। जो विनोद जी ने जिस बात का जिक्र किया कि आप वन मैन पॉलिटिक्स, सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स की बात नरेंद्र मोदी की करते हैं, उसको कम से कम सार्वजनिक तौर पर वो बता रहे हैं कि जब ज़रूरत नहीं है तब भी सबको याद करके सबको साथ लेकर चलने की एक्सरसाइज की जा रही है। ठीक है, अभय दुबे साहब, ये जो नामांकन का कार्यक्रम रहा है सुबह से, पिछले 2 नामांकन से कैसे भिन्न रहा, कैसे अलग रहा? देखिए, हमारे साथियों ने जो बातें कही हैं उनसे तो मैं सब सहमत हूँ ही, लेकिन जो चीज़ जो उपस्थित है वो हम सब लोगों को दिख रहा है, जो अनुपस्थित है वो हम नहीं देख पा रहे हैं, उसको यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो एनडीए की जिस एकता की यहाँ चर्चा हो रही है, उसमें उनके दक्षिण भारतीय जो उनके सदस्य हैं एनडीए के, वो पूरी तरीके से अनुपस्थित हैं। यहाँ पे तेलुगु देशम का कोई भी आपको प्रतिनिधि नहीं दिखाई पड़ रहा है। तमिलनाडु में भाजपा ने एक मोर्चा बनाया था, वो लोग गैर हाजिर हैं, और मेरे ख्याल जनता दल सेकुलर को तो खुद भाजपा ही ने कह दिया होगा कि आप मत आइएगा, क्योंकि वो तो सेक्स स्कैंडल से आक्रांत पार्टी है। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी मातहत स्थिति में है, यानी कमजोर स्थिति में है, वो लोग यहाँ पर अनुपस्थित दिख रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का हाथ ऊपर है
और जहां पर एनडीए के जो सदस्य हैं वो भाजपा पर निर्भर हैं, वो सब लोग यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये इस एकता का एक दूसरा पार्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।